श्री हरिवंश श्री राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया दासी। तो हमारी सबसे प्यारी, सबसे दुलारी, हमारे लाडली जी का प्राकट्य दिवस बहुत ही निकट है। तो चलिए आज जानते हैं कि हमारी किशोरी जो श्री राधा रानी का प्राकट्य क्यों हुआ था और उनका प्राकट्य की कथा क्या है, उनके माता पिता किनके अवतार है तथा कैसे उनका प्राकट्य हुआ, क्या है प्राकट्य लीला, उनका जन्म कथा क्या है। तो उनके उसके बारे में आज थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे आपको बताने की। कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो हमको क्षमा कर देना। और ये हम श्री राधा चरितामृत से आपको बोलने जा रहे हैं और उसके साथ साथ गर्ग संहिता से भी हम आपको बोलने जा रहे हैं। तो राधाष्टमी बहुत ही निकट है, मतलब हमारी प्यारी जी का प्राकट्य दिवस। तो राधाष्टमी कैसे मनाए इसके ऊपर हमने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखना और राधाष्टमी व्रत जरूर से पालन करना। तो चलिए अब ये वीडियो हम शुरू करते हैं। ये राधा चरितामृत में ये महर्षि शांडिल्य श्री कृष्ण के प्रोपोत्र को ये कहानियां सुना रहे हैं, जिनका नाम है वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जी ये सब कहानी सुन रहे हैं महर्षि शांडिल्य जी से। तो चलिए हम आपको गोलोक धाम ले चलते हैं। तो हे राधे जय श्री कृष्ण राधे, ऐसा आवाज, ऐसा पुकार सुनाई दे रही है। तो विशाखा सखी ने ललिता सखी जी से कहा कि हे ललिते, देखो तो कौन आया है, उनसे जाके कहो कि ज्यादा आवाज ना करे, क्योंकि वैसे भी हमारे प्यारी जी का जो मन है वो ठीक नहीं है, वो आज बहुत ही उदास है। ऐसा विशाखा सखी ने कहा। तो ललिता सखी जी ने कहा कि क्यों उदास है, क्या हुआ आज। तो विशाखा सखी ने ललिता सखी को जवाब देते हुए कहा कि प्यारे हमारे श्याम सुंदर ने आज प्यारी जी को देखकर कहा कि तिहारों मुक्त चंद्रमा जैसी है मेरी प्यारी, और इसी बात से हमारी श्री जी रुठ गई। तो ललिता सखी ने पूछा कि इस बात में रुठने वाली बात क्या है। तो विशाखा सखी उत्तर में कहती है कि जब प्यारे जी ने ये कहा कि आपका चेहरा तो चंद्रमा की जैसा है, तो हमारी प्यारी जी ने कहा चंद्रमा में दाग है, अर्थात हमारे मुखमंडल में दाग है क्या। तो इसी बात पे हमारी श्री जी जो है वो थोड़ा सा मान कर बैठी। तो ललिता सखी बोली कि श्याम सुंदर को ये सब श्री जी को बोलने की जरूरत ही क्या थी। तो विशाखा सखी ने कहा कि श्री जी को भी तो ऐसी छोटी छोटी बात पर मान नहीं करना चाहिए। तो ललिता सखी ने कहा फिर से कि ऐसा रुठना मनाना यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम, इसी से तो प्रेम बढ़ता है। तो यही सब बातें वार्तालाप चल रही थी दोनों सखियों के बीच में, और फिर से आवाज सुनाई पड़ी कि हे राधे जय श्री कृष्ण राधे। तो विशाखा सखी फिर से बोल उठी ललिता सखी से कि अरे तू जाके देख कौन आया है द्वार पर, आज इतना आवाज कर रहे, कब से पुकार रहे, तू जाके देख कि कौन है। तो ललिता सखी बाहर गई और जाकर देखा और उनसे कहा कि कौन है आप लोग और इतना क्यों पुकार रहे, आपको नहीं पता क्या कि निकुंज में हमारे प्यारे के साथ विहार करते हैं। तो वहां आए हुए थे 3 देव। तो उन्होंने ललिता सखी से कहा कि हमको सब कुछ पता है ललिता सखी, लेकिन आज हम एक प्रार्थना लेकर आए हैं। उसके बाद ललिता सखी कुछ सोचते हुए उन्होंने उत्तर में कहा कि पर आप तीनों हो कौन। तो उन तीनों ने कहा कि हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। तो ललिता सखी ने कहा अच्छा, मतलब आप सृष्टिकर्ता, आप पालनकर्ता और आप संहारकर्ता हो, तो आप किस ब्रह्मांड के हो। तो ये सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा क्या ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड होते हैं क्या। तो ललिता सखी हंसते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारे अनेकों अनंत ब्रह्मांड होते हैं ब्रह्मा जी, और हर एक ब्रह्मांड का अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु और अलग अलग शंकर जी होते हैं। तो अब आप बताइए कि आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो। इसका जवाब कोई नहीं दे पाए। फिर विष्णु जी कहते हैं कि ललिता सखी हम उस ब्रह्मांड के हैं जिस ब्रह्मांड को वामन देव के पद के चोट से फूट गया था, उसी ब्रह्मांड के हैं हम। फिर ललिता सखी बोली अच्छा ठीक है, तो आप लोग यहाँ क्यों आए हो। तो ब्रह्मा जी बोले कि पृथ्वी में हाहाकार मच चुका है, कंस तथा जरासंध जैसे बड़े बड़े राक्षसों ने, असुरों ने बहुत हाहाकार मचा रखा है। वैसे हम चाहते तो हम एक एक अवतार लेके उनका वध कर सकते थे, लेकिन तभी शंकर जी आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आए हैं हमारे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कामना लेकर, कि वो अवतार ले और जो उनका जो प्रेम का स्वाद है वो स्वाद हम भी चख सके, उनके प्रेम में हम भी डूब सके, हम भी आनंद ले सके। और फिर भगवान विष्णु ने कहा कि हमारे साथ साथ बड़े बड़े ज्ञानी जन, भक्त जनों की, संत जनों की यही मनोकामना है कि श्री कृष्ण का अवतार हो और वो पृथ्वी में अपना जो दिव्य लीलाएं है वो लीलाएं करे, और उन लीलाओं का जो प्रेम आस्वादन है वो हम सब ले सके। तो इतना कुछ सुनने के बाद ललिता सखी ने कहा कि ठीक है आप लोग जाइए, मैं आपकी ये प्रार्थना श्याम सुंदर तक पहुंचा दूंगी। ये कह के ललिता सखी निकुंज में चली गई। तो महर्षि शांडिल्य जो वज्रनाभ जी को
ये कहानियाँ सुना रहे तो वो कहते हैं कि हे वज्रनाभ, आज तो श्याम सुंदर राधा रानी को बहुत ही अनुनय विनय कर रहे हैं कि हे प्यारी मान जाओ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आज राधा रानी मान ही नहीं रही है, वो तो रूठ कर ही बैठी है। तो हमारे श्याम सुंदर तरह तरह के बातें कहकर हमारी किशोरी जी को मनाने के प्रयास करते हैं और वो कह रहे हैं कि हे राधे, तुम्हारे इन पायल को बजने दो ना। हे राधे, तुम्हारी बेनी की जो फूल है वो मुरझा रहे हैं, नए लगा दूं, फिर से सजा दूं। इतना कुछ कह के रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे ललिता सखी आती है और कहती है कि युगल सरकार की जय हो। तो ललिता सखी को देखकर हमारे श्याम सुंदर ने असहाय होकर कहा कि क्या बात है ललिते, आज देखो ना श्री जी मान ही नहीं रही है। तो मुस्कुराते हुए ललिता सखी ने कहा कि बाहर आज 3 देव आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो श्याम सुंदर ने कहा क्यों आए थे? तो ललिता सखी ने कहा कि पृथ्वी में त्राही त्राही मच गया है, कंस जरासंध आदि असुरों का एकदम बहुत आतंक मच चुका है। त्रिदेवों ने जो जो कहा है वो सब कुछ ललिता सखी ने श्याम सुंदर से कहा और उनको ये भी कहा कि आप अवतार ले, क्योंकि सभी भक्तजन प्रेमी जन और सभी लोग ये चाहते हैं कि आप अवतार ले ताकि लोग जो बंधन में बंधे हुए हैं और जो सांसारिक दुनिया में फंसे हुए वो आपके प्रेम की आनंद ले सके, तो इसी कारण आप अवतार लें। तो ये सुनकर हमारे श्याम सुंदर कहते हैं अवतार, हाँ मैं अवतार लूंगा। तो किशोरी जो चौंक गई श्याम सुंदर की ये बात सुनकर और मानो उन्होंने ऐसे देखा श्याम सुंदर की तरफ, मतलब मुंह से कुछ बोल नहीं रही है लेकिन आंखों से जैसे उन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया कि मेरे बिना ही आप अवतार ले लोगे। और श्याम सुंदर को पता चल गया तो श्याम सुंदर कहते हैं कि नहीं नहीं प्राण प्यारी, आप तो मेरी प्राण प्यारी हो, आपके बिना मैं कैसे अवतार ले सकता हूँ, आपको तो जाना ही पड़ेगा मेरे साथ। तो श्याम सुंदर की ये बात सुनकर हमारी श्रीजू कहती है कि नहीं, मतलब उनको नहीं जाना। तो हमारे श्याम सुंदर कहते हैं पर क्यों राधे, क्यों नहीं जाना? तो किशोरी जो देखिए इतनी करुणामयी है, वो क्या कहती है, क्योंकि जहाँ मेरा वृंदावन नहीं है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहाँ मेरी प्यारी यमुना नहीं है, जहाँ मेरी इतनी सारी प्यारी प्यारी सखियां नहीं है, इनके बिना मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा मन कैसे लगेगा? तो हमारे श्याम सुंदर कहते हैं कि इन सबको मैं पृथ्वी पर स्थित कर दूंगा। तो ये सुनकर हमारी प्यारी जी अत्यंत खुश हो जाती है और वो कहती है कि फिर तो मैं जरूर चलूंगी। तो फिर श्याम सुंदर कहते हैं पर एक बात याद रखना प्यारी, ये लीला है तो इसमें विरह होगा, वियोग होगा, क्योंकि वियोग की पराकाष्ठा भी हमको लोगों को समझाना पड़ेगा। प्रेम क्या है और प्रेम में विरह क्या है, ये हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। तो इतने में ही श्रीदाम सखा गोलोक से निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं और निकुंज में प्रवेश करके उन्होंने देखा वहाँ पे चित्रा सखी है और उनसे कहा कि श्याम सुंदर कहाँ है? तो चित्रा सखी ने कहा श्याम सुंदर तो श्री जी को मना रही है, श्री जी तो रूठी हुई है और उनको मना रहे हैं हमारे श्याम सुंदर। तो ये सुनकर ही श्रीदामा को क्या हुआ, उनको इतना ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि कहाँ है, और वो वहां उस स्थान पर चली गई जहां श्याम सुंदर मना रहे थे हमारे श्री जी को। और बड़े ही क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा करती हो, क्यों रूठती रहती हो मेरे सखा से, क्यों उनको इतना तंग करती हो? तो ये सुनकर, ऐसी आवाज सुनकर, श्री जी से कोई ऐसे बात नहीं करता, ऐसा सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और स्वयं श्री जी भी उनके मुखमंडल की ओर देख रही थी। ललिता, विशाखा, सभी सखियां भी चौंक गई थी कि श्रीदामा को आज क्या हो गया। तो तब श्रीदामा ने श्री कृष्ण के कंधे पर ऐसे हाथ रख के कहा कि मेरे प्यारे सखा, इनको कितना कष्ट होता होगा, आप क्यों इतना रूठती रहती हो, मेरे सखा को इतना परेशान करती हो, इतना कष्ट देती। और श्रीदामा कहते हैं कि तुम्हें अभी पता नहीं है कि विरह क्या है, कृष्ण हमेशा ही तुम्हारे पास रहते हैं, इसलिए तुम इतना रूठती हो, इतना इनको कष्ट देते हो, तो इसीलिए आज मैं तुमको श्राप देता हूँ। इतना कहते ही ललिता सखी, विशाखा सखी ने उनको रोकना चाहा, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके और उन्होंने कहा कि मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम श्री कृष्ण से 100 वर्षों के लिए अलग हो जाओगे, विरह तुमको सहना पड़ेगा और तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे। तो इतना सुनकर ही हमारी किशोरी जो मूर्छित हो गई और मूर्छित होकर भी एक ही शब्द निकाल रही थी अपने मुख से, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा देखकर श्याम सुंदर दौड़ पड़े, अष्टसखी दौड़ पड़ी और जल की छिटाई जो है स्वामी जी के आंखों में दिया और श्याम सुंदर कह रहे हैं कि प्यारी जी अपना नेत्र खोलो प्यारी जी। तब हमारी किशोरी जो धीरे धीरे थोड़ा सा नेत्र खोलकर वही कृष्ण 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 की विरह की बात सुनकर, कृष्ण से अलग होने का बात सुनकर ही हमारी किशोरी जो वो सहन नहीं कर पाई। तो ये सब देखकर फिर श्रीदामा को होश आया कि ये मैंने इतना बड़ा महापाप कैसे कर दिया, ये मैंने कैसे कर दिया। तो फिर श्री कृष्ण ने श्रीदामा को बोला कि ये जो हुआ ये भी मेरी इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि श्री राधे का अवतार लेना, पृथ्वी में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
दिव्य प्रेम जो है, इस दिव्य प्रेम का प्रकाश होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी श्री जी जो है, ये प्रेम का प्रकाश कराने के लिए ही इनका अवतार होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सुनकर हमारे श्री जी को थोड़ा-सा शांति मिला। फिर हमारी श्री जी ने श्याम सुंदर से पूछा कि हे प्यारे, पर हमारा अवतार कहाँ होगा पृथ्वी में? हम आस-पास ही अवतार लेंगे ना? तो श्याम सुंदर कहते हैं कि भारतवर्ष के वृष क्षेत्र में हमारा अवतार होगा। तो स्वामिनी जो कहती है, तो हमारा पिता कौन होंगे, हमारी माता कौन होंगी? तो हमारे श्याम सुंदर कहते हैं कि चलो मेरी प्यारी, आज हम आपको दिखाते हैं कि आपका अवतार का भूमिका क्या है। और फिर हमारी किशोरी जी को लेकर श्याम सुंदर जाते हैं उस जगह पे, उस स्थान पर जहाँ बहुत वर्षों से कोई तपस्या में मग्न है। और वो कौन है? स्वयं सूर्यदेव। तो स्वयं सूर्यदेव तपस्या कर रहे हैं। और फिर हमारे श्याम सुंदर वहाँ प्रकट होकर कहते हैं कि हे सूर्यदेव, अपना नेत्र खोलिए। तो थोड़ा सा नेत्र खोलकर जब देखा सूर्यदेव ने कि वहाँ श्याम सुंदर है, तो उन्होंने फिर से अपना नेत्र बंद कर लिया। तो श्याम सुंदर चकित हो गए कि आपने फिर से नेत्र बंद कर लिया हमको देखकर भी। तो फिर हमारे सूर्यदेव कहते हैं कि हम यहाँ सिर्फ आपके दर्शन के लिए नहीं बैठे हैं, हम हमारी किशोरी जी के दर्शन के लिए बैठे हैं। आप जाइए, उनको लेके आइए, तभी मैं आप अपना नेत्र जो है वो खोलूंगा। तो देखिए, इतना प्रेम है किशोरी जी के लिए कि श्याम सुंदर सामने है, जिनके दर्शन के लिए कितनी कोटि कोटि वर्ष तो तपस्या करना पड़ता है। और वहाँ सूर्यदेव क्या किया, उन्होंने किशोरी जी का दर्शन ना पाकर उन्होंने फिर से अपना नेत्र बंद कर लिया। तो फिर हमारे श्याम सुंदर कहते हैं कि सूर्यदेव, अपना नेत्र खोलिए और देखिए, मेरे पास ही, मेरे साथ ही है, मेरी आत्मा श्री जी मेरे पास ही है। और फिर सूर्यदेव जब अपना नेत्र खोलते हैं, तब देखते हैं कि करोड़ों सूर्य की प्रकाश दीप्तिमान एक प्रकट हुई और वहाँ हमारी श्री किशोरी जी प्रकट हुई। फिर सूर्यदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी, जय जयकार किया। तब हमारी किशोरी जी ने कहा कि हे सूर्यदेव, बोलिए, आपको क्या मांगना है, आप क्या चाहते हो? तो सूर्यदेव जी कहते हैं कि श्याम सुंदर जी जो है, उन्होंने त्रेता युग में हमारे वंश में अवतार लिया था, श्री राम रूप में। रघुवंश उसमें, मतलब सूर्य देव की जो वंश है उसमें अवतार लिया था। लेकिन उसमें जो एक घटना घटी थी, सीता त्याग वाला जो घटना, ये एक धब्बा लग गया था कि सीता त्याग करना, तो उससे अभी भी व्यथित थे हमारे सूर्यदेव। तो इसीलिए वो अभी चाह रहे थे कि इस चीज का मतलब निवारण किया जाए। तो इसीलिए उन्होंने श्री जी से यह प्रार्थना करी कि आपको इतना कष्ट मिला, तो अब हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पुत्री के रूप में आए। तो हमारी करुणामयी सरकार हमारी श्री जी ने कहा कि हाँ, मैं आऊंगी आपके घर पुत्री बनकर, पुत्री के रूप में। तो हमारे श्याम सुंदर कहते हैं कि हे सूर्यदेव, आप ब्रिज के राजा होंगे, आपका नाम वृषभानु होगा और आपकी पत्नी का नाम होगा कीर्तिदा। तो सूर्यदेव को ऐसा वरदान देते हैं हमारे श्याम सुंदर। सूर्यदेव ने ये वरदान प्राप्त करके फिर उन्होंने श्री राधा अष्टक का गान किया और फिर हमारे युगल सरकार वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो यही है किशोरी जी की जो प्राकट्य लीला, कुछ इस प्रकार की होती है। और उसके बाद पृथ्वी में जब हमारी किशोरी जी का प्राकट्य होता है, तो वो दिन था शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। और वहाँ हमारी किशोरी जी एक कमल में, मतलब कमल का फूल, बहुत सारा कमल का फूल था, लेकिन वो जो एक कमल का फूल था, वो फूल सबसे बड़ा था और उसमें एक अलग प्रकार की एक ज्योति, एक दीप्तिमान प्रकाश, जैसे वो कमल पूरे कमल के वन को ही प्रकाशित कर रहा था। और तभी वहां गए थे वृषभानु देव हमारे, और उन्होंने दूर से देखा कि उस कमल से इतना ज्यादा ज्योत निकल रहा है जैसे मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदयमान हो चुके। हमारे वृषभानु देव वहां पर गए उस कमल के पास, उनका मन में ऐसा लगा कि जाए वहां पे, और वो गए। और वहां पे जाकर वो कुछ देख ही नहीं पाए, क्योंकि उस कमल से इतना ज्यादा प्रकाश निकल रहा था कि उनकी आंखों ने वो देख ही नहीं पाए कि वहां पे क्या है। और वो देखे बिना ही बस उस कमल को उन्होंने ऐसे गोदी में उठा लिया। उनको पता नहीं था कि यहाँ क्या है, पर उन्होंने बस उस दीप्त पुंज को अपने गोदी में उठा लिया और वो उनको लेके चले गए अपने महल, बरसाना महल में लेके चले गए कीर्तिदा महारानी के पास। और कीर्तिदा महारानी को भी तब प्रसव होने वाला था उनका। और फिर उनको हमारी किशोरी जो है, जो कमल के फूल में थी, उनको हमारे कीर्तिदा मैया के पास वृषभानु देव ने रख दिया। हमारी कीर्तिदा मैया को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो जैसे उनका प्रसव हो गया, और वो प्रसव में कोई पीड़ा नहीं थी, वो इतना ज्यादा आनंद में थी, इतना प्रसन्न चित्त थी। और किशोरी जी के ऐसे प्राकट्य में मानो पूरा संसार, पूरा जगत हिल उठा था। और हमारे कीर्तिदा मैया को भी तब ऐसा अनुभव हुआ कि ये जो
पुत्री, ये जो कन्या, दिव्य कन्या है, ये मुझसे ही प्रसव हुई है, ये मेरी ही कन्या है। और विश्वभानु देव को भी यही लगा कि ये हमारा ही कन्या है। तो किशोरी जी का ऐसा अद्भुत प्राकट्य से यमुना के जल जो है ये बहुत खिल उठे थे, बहुत खिलखिलाते, मतलब खिल खिल कर वो यमुना नदी जो है वो बह रही थी, भ्रमर गूंज रहे थे, इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षियां वो नाच रही थी, पूरा जगत मानो खिल उठा था। तो चारों तरफ खुशहाली फैल गई थी और फिर सभी लोग आए किशोरी जी के दर्शन के लिए, किशोरी जी को देखने के लिए। और जैसे ही किशोरी जी का दर्शन किया, जिन्होंने भी किया वो खड़े के खड़े हो गए। उनको बस यही प्रतीत हुआ कि ये इतना दिव्य कन्या है, ये निश्चय ही किसी और लोक से आई है, बहुत ही ज्यादा दिव्य कन्या है। और सभी लोग विश्वभानु जी को, कीर्तिदा मैया को बहुत अभिवादन कर रहे थे कि आपकी इतनी अहोभाग्य है कि ऐसी सुंदर कन्या, ऐसी दिव्य कन्या आपको प्राप्त हुई है। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि वो कन्या जो है, उनकी आंखें जो है वो बंद थी, उनकी आंखें वो खोल नहीं रही थी वो कन्या। लेकिन आंखें खोले बिना भी इतना ज्यादा प्रकाश फैला रही थी कि मानो लग रहा था कि करोड़ों सूर्य एक साथ आ गए हो। और पहली बार हमारी किशोरी जी की आंखें कब खोली थी, और वो है जब नारद जी आए थे उनके दर्शन के लिए। और नारद जी जब आए और उन्होंने जब श्री जी को देखा तो वो भाव विभोर हो गए। तो उन्होंने फिर विश्वभानु जी को बोला कि हमें इनके साथ थोड़ा सा एकांत में रहने दीजिए। तो फिर विश्वभानु जी ने कहा हाँ जरूर, क्योंकि देवर्षि नारद वो कितने उच्च महर्षि है, इसलिए विश्वभानु जी ने निसंकोच अपनी पुत्री के साथ उनको थोड़ा सा एकांत में रहने के लिए कहा। और तब एकांत में रहकर नारद जी ने उनकी वंदना करी, स्तुति करी। और तब हमारी किशोरी जो बाल अवस्था में थी, वो बाल अवस्था से उस रूप से किशोर अवस्था में वो उन्होंने दर्शन दिए नारद जी को। और उनके साथ साथ ललिता, विशाखा सभी सखिया भी आ गई वहाँ पे, नारद जी को दर्शन दिए। और नारद जी, उनके दर्शन पाकर नारद जी मूर्छित हो गए। मतलब किशोरी जी का दर्शन पाना, स्वयं नारद जी मूर्छित हो गए, अच्छे से दर्शन तक नहीं कर पाए। और तभी सखियों ने क्या किया, हमारी किशोरी जी के चरण धोए और चरण को धुला और उस चरणामृत को नारद जी के मुंह पर डाला, आंखों में डाला। और तब जाके नारद जी खड़े हो पाए और फिर उन्होंने दर्शन किया हमारी किशोरी जी को, उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करी। और उसके बाद हमारी किशोरी जी फिर से बाल स्वरूप में आ गई और फिर भी उन्होंने आंखें नहीं खोली थी। तब हमारे जो नारद जी है उनको पता है कि ये तो कृष्ण की अर्धांगिनी है, कृष्ण की आत्मा है। तो उन्होंने ये गान शुरू किया कि हे कृष्ण मनोहारिणी। और जब हमारे श्री जी ने ये शब्द सुना कि कृष्ण मनोहारिणी, ये कृष्ण मनोहारिणी, सुनते ही हमारे श्री जी ने आंखें खोल दी। लेकिन उसके बाद फिर से आंखें बंद कर दी थी। और उसके बाद जब नंद बाबा और यशोदा मैया आए कान्हा को लेकर बरसाना उनके महल पर, और तब जब हमारे, ये तो सबको पता है, जब हमारे श्याम सुंदर ने, जब वो भी बाल अवस्था में पहली बार हमारे किशोरी जी को स्पर्श किया और उनके स्पर्श से ही पहली बार किशोरी जी ने अपना नेत्र खोले और अपना पहला मतलब नेत्र खोलकर ही उन्होंने श्याम सुंदर के दर्शन किए। तो यही थी लीला। तो हमारी किशोरी जी जो विश्वभानु जी के पुत्री के रूप में अवतार उन्होंने लिया, प्रकट वो हुए। तो इसके पीछे और थोड़ी सी कथा है, मैं थोड़ा सा शॉर्टली बता देती हूँ। शायद आपको पता भी हो कि जब भगवान विष्णु जी का जब मोहिनी अवतार हुआ था, तब उनका जो मोहिनी अवतार है वो देखकर सभी देवता पागल हो चुके थे, मोहित हो चुके थे। और सबके मन में यही लालसा थी कि ये हमें चाहिए, मतलब हमें अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। लेकिन केवल और केवल सूर्यदेव के मन में ही ऐसा भाव आया था कि ये हमको पुत्री के रूप में चाहिए। मतलब मोहिनी जी को देख के सबके मन में काम भावना जागी थी, लेकिन एकमात्र सूर्यदेव के मन में वात्सल्य भाव आया था कि हमें पुत्री के रूप में चाहिए। तो इनका भाव देखकर मोहिनी जी भी बहुत संतुष्ट हो गई और तब उनको ये वर दिया था कि हे सूर्यदेव, सबने मुझे देखकर अपने मन में काम भावना लाया, लेकिन आपने वात्सल्य भाव लाया, मैं अति प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं आपको ये वरदान देती हूँ कि मैं हूँ मोहिनी। मुझे देखकर सभी देवता क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। लेकिन मैं जिसको देख के मोहित हो जाता हूँ, मोहिनी भी जिसको देख के मोहित हो जाता है, वैसी पुत्री आपके घर में प्रकट होगी द्वापर युग में। और इसीलिए हमारी किशोरी जी जो है वो मदन मोहन मोहिनी है। मतलब मदन मतलब कामदेव मोहित हो जाते हैं हमारे मोहन को, मतलब कृष्ण को देख के, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। और हमारे कृष्ण भी जिनको देख के मोहित हो जाते हैं वो हमारी किशोरी जी, इसलिए उनका और एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो यही थी हमारी किशोरी जी की प्राकट्य लीला, जन्म कथा। कुछ भूल त्रुटि हुई हो तो हम अधम को क्षमा कर देना, क्योंकि हम कोई नहीं होते, हमारी किशोरी जी की लीला बताने वाले हम एक तुच्छ एक दासी है।
हमें उतना क्षमता ही नहीं है, ना हमारी वाणी में क्षमता है, ना हमारी उतनी बुद्धि है, ना ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। जो भी है किशोरी जी की कृपा है और उस कृपा से ही ये वीडियो बनाने की साहस हमको मिली है। नहीं तो किशोरी जी के बारे में कौन कह सकता है, हम तो नहीं कह सकते। जैसे कि इतने बड़े महर्षि शुकदेव जिन्होंने भागवत महापुराण जो है, जो परीक्षित महाराज जी को सुनाया था, उन्होंने भी, वो भी हमारी किशोरी जी का नाम नहीं ले पाते। एक बार वो बस नाम ले मुँह से तो वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। इतनी भाव है, इतना प्रेम है हमारे किशोरी जी के लिए उनका। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ हमारा माइक का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, इसलिए हमको ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो चलिए, ये वीडियो यही तक था। अगर राधाष्टमी का व्रत कैसे मनाया जाए नहीं देखा आपने तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे, चैंटिंग ज़रूर से करना।